नमस्कार, आप देख रहे हैं मेटर वॉक्स में इमरान। मुसलमानों की आवाज़ बनने की एक्टिंग हमेशा फजीहत कराई देती है और यही हुआ इस बार भी रियासत मदीना के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान के साथ। यूएन के 75वें सेशन में इमरान खान ने स्पीच दी। उसके शुरुआती पोर्शन में उन्होंने पाकिस्तान और कोरोना की बात करी, परंतु जो लार्जर पोर्शन था अपनी स्पीच का, उसमें उन्होंने अगेन कश्मीर की, इंडिया के मुसलमानों की, नरेंद्र मोदी की और पैलेस्टाइन की बात करी, जिसके लिए उनकी आर्मी ने उन्हें बैठा रखा है। दरअसल उन्होंने वही किया और उस बेचारे को कुछ आता भी नहीं, क्योंकि पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ यही होता है, जो सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री की ड्यूटी निभाता है और शाम के बाद वह अपने पुराने रंग में आ जाता है। और जिस घर में रोज़ इंसानियत का कत्ल हो रहा हो, उन्हें ज़्यादा एक उम्मा की आवाज़ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा मुसलमानों की आवाज़ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले वो अपने घर की गंदगी साफ़ कर लें, वही बहुत है उनके लिए। यूएन के 75वें सेशन पे नरेंद्र मोदी जी का व्यवहार था, आई गिव अ फकिंग डैम। मैं बात करूँगा नहीं किसी और पे, मैं बात करूँगा केवल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे कि उन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को आज तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह क्यों नहीं दी। और रही छुटमैया इमरान खान जैसे प्रधानमंत्रियों की बात, तो उनके लिए जो यूएन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है वो काफ़ी है। उन्होंने पहले भिगो के जूते मारे और उसके बाद अमजद हैं जो सोशल एक्टिविस्ट है, मीरपुर के रहने वाले, मीरपुर मतलब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो जगह है उसी के रहने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने इमरान खान पे सवाल उठाए कि उनकी आर्मी, उनकी सरकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार, कैसा उनके ऊपर उत्पीड़न कर रही है, उसी के ऊपर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम बलूचिस्तान पे कि कैसे सिंस 1947 बलूचिस्तान पे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का हर जनरल, पाकिस्तान के हर प्रधानमंत्री ने उस बलूची लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं, बल्कि जहाँ पे इंसानियत मर जाती है इस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी। अब जो वहाँ पे नया मूवमेंट चल रहा है खैबर पख्तून में, पीटीएम, पश्तून तवज्जुह मूवमेंट, उनके ऊपर उनकी बात भी करेंगे कि कैसे वह मूवमेंट चल रहा है और कैसे पाकिस्तान आर्मी वहाँ के लोगों को दबा रही है, बल्कि दबा नहीं रही है, वहाँ पे आए दिन पश्तूनी लोगों का वहाँ पे कत्ल कर रही है। आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ और इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ। उस टाइम पे भी जो बलूचिस्तान था वह इंडिपेंडेंट स्टेट था, वह नहीं चाहता था पाकिस्तान में मिलना, वह इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। परंतु 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान की आर्मी ने इन्वेड करा बलूचिस्तान में, खान ऑफ कलात पे अटैक करा, जो कि आज बलूचिस्तान का हिस्सा है, और बलूचिस्तान को ऑक्युपाइड कर लिया। उसके बाद से ही बलूची लोगों की आवाज़ उठती रही है कि हमें अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, परंतु पाकिस्तान के हर जनरल और हर प्रधानमंत्री ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी। आवाज़ दबाना ही एक अलग होता है कि आप पॉलिटिकली किसी की आवाज़ दबा रहे हो, परंतु वहाँ पे इंसानियत हर दिन मर रही है। इस तरीके से जुर्म कर रही है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के हर प्रधानमंत्री का यही वहीं पे हिसाब किताब रहा है कि उन्होंने बलूची लोगों के साथ ऐसा ही करा है। बलूचिस्तान में बड़ी बड़ी ग्रेव्स मिलती हैं जहाँ पे बलूची लोगों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं। वहाँ पे मतलब बिना डीएनए टेस्ट के वहाँ पे सीमेंट्री में जला दिया जाता है बलूची लोगों को ज़िंदा। वहाँ पे बूढ़े लोगों को, वहाँ के यंगस्टर को, वहाँ के यूथ को, वहाँ के एक मॉडरेट एज के जो बंदे होते हैं उन्हें, वहाँ की औरतों को हर दिन पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे उन्हें मार रही है, उनका कत्ल कर रही है। वहाँ पे 2009 में पाकिस्तान की आर्मी ने एक पॉलिसी लाई थी कि वहाँ पे वह लोगों को मार दिया करते थे और वॉल से फेंक दिया करते थे गांव के सामने, कि वहाँ पे बलूचिस्तान में लोगों को पैनिक हो, वहाँ के लोग पाकिस्तान की आर्मी से डरे। परंतु वह नहीं, आज तक नहीं डरे हैं। 1948 से ही ये सब चलता हुआ आ रहा है उन लोगों के साथ, परंतु वह जब भी नहीं डरे और आज भी वह मजबूती के साथ पाकिस्तान की आर्मी के सामने खड़े हुए हैं। उसके बाद अब जब कोरोना वायरस का टाइम आया, तो कोरोना वायरस के टाइम पे सिस्टमेटिक तरीके से पाकिस्तान की पॉलिसी रही कि बलूचिस्तान में ये वायरस फैला दिया जाए।
जो बलूचिस्तान का तेहरान की तरफ, जो मतलब ईरान से जो बॉर्डर लगता है, वहाँ से कुछ शिया कम्युनिटी के जो कुछ मौलवी थे वो आ रहे थे। वहाँ से आने के बाद उन्हें बलूचिस्तान में रोक दिया गया, और बलूचिस्तान में रोकने के बाद ना उनकी प्रॉपर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ ना कुछ हुआ। उसके बाद वे ऐसे ही खुला घूम रहे थे। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस फैले इस तरीके से रखा जा रहा था उन्हें, और उसके बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया गया कहीं और बाद में, जो कि उन्हें शिफ्ट वहाँ पे आप एरोप्लेन से भी कर सकते थे, पर उन्होंने बाई रोड ऐसा बंदोबस्त करा कि वह लोग मतलब बलूचिस्तान की हर ज़िले से या हर जगह से होते हुए वहाँ पे गए। उसके बाद जब वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस आने लगे तो पाकिस्तान की जो सरकार थी उन्हें वहाँ पे डॉक्टर्स भेजने चाहिए थे, नर्सेज भेजने चाहिए थी, उन्हें पीपीई किट भेजनी चाहिए थी। इन सब को ना भेजने के बावजूद वहाँ पे गई पाकिस्तान की आर्मी, और उसके बाद उन्होंने बलूची लोगों पे फायरिंग स्टार्ट करी। फायरिंग में एक्सचेंज मतलब दोनों तरफ से जो बलूची लिबरेशन आर्मी है उनके लोगों ने भी उनके बाद उनमें काउंटर अटैक करा पाकिस्तान की आर्मी पे। और उसके बाद जब वह पाकिस्तान की आर्मी से वह नहीं रुके तो उन्होंने इस कोरोना पीरियड में, जहाँ मतलब दुनिया इस महामारी से बचने की जद्दोजहद में लग रही थी कि कैसे ही ये बीमारी का अजाब जो पड़ा हुआ है इंसानियत पे ये अलग हो, इससे हम निजात पाएँ, परंतु ये सब उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं थी पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान की आर्मी की प्रायोरिटीज़ थी कि बलूची लिबरेशन आर्मी की जो आवाज़ है, बलूची लोगों की जो आवाज़ है, उसे दबा दिया जाए। उसी के लिए उन्होंने एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट करा बलूची लोगों पे। वहाँ पे गांव के गांव उन्होंने एयर स्ट्राइक से ध्वस्त कर दिए। उन्होंने मतलब वहाँ पे उन्हें आगजनी में धकेल दिया पूरे गाँवों को। और ये किस्सा बलोची लोग 1948 से उठाते हुए आ रहे हैं, परंतु ना तो आज तक यूएन की आवाज़ उठी, ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की आवाज़ उठी। बलोची लोगों की शिकायत कुछ अफ़गानिस्तान से भी रही हैं और कुछ इंडिया से भी रही हैं, कि जिस तरीके से इंडिया अब आवाज़ उठाने लगा है। पहले तो सुपड़ा साफ था बलूची लोगों का इंडिया के मतलब एक नैरेटिव में कि बलूची लोग भी कुछ हैं जिस पे पाकिस्तान आर्मी ऐसा कुछ कर रही है। ऐसा कुछ था ही नहीं यहाँ के इंडिया के नैरेटिव में। अभी आवाज़ उठने लगी है तो उन लोगों की डिमांड है कि आवाज़ और तेज़ी से उठे। मतलब उनका कुछ ये भी डिमांड है कि इंडिया में उन्हें एग्जाइल दिया जाए जैसे तिब्बत लोगों को एग्जाइल दी गई है। तो इस तरीके से बलूची लोगों पे अत्याचार पिछले लगभग 70 साल से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की हर प्रधानमंत्री का यही पॉलिसी रही है बलूची लोगों पे, ये करते हुए आ रहे हैं। परंतु आज तक इस दुनिया में किसी की आवाज़ नहीं, किसी की आंख नहीं खुली है, किसी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है यूएन वगैरह की, कि वह इवन एड्रेस तो करें कि बलूची लोगों की ये कंसर्न है, ये उनके साथ पाकिस्तान आर्मी करी जा रही है। जो पाकिस्तान आर्मी पूरे वर्ल्ड में बदनाम है कि पूरा देश उन्होंने धंधे पे बैठा रखा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, कि वहाँ पे ये तथाकथित बहादुर फोर्स क्या करती है। मतलब हंसना नहीं चाहिए, बट क्या बोलूँ, मतलब ये पाकिस्तानी इतना दम भरते हैं अपनी पाकिस्तान आर्मी के लिए कि हम इमरान खान खुद हर फोरम पे अपनी पाकिस्तान आर्मी की इतनी बढ़ाई मारते हैं, इतने डींगे हाँकते हैं कि हमारी पाकिस्तान आर्मी ये है और वो है, फलामा और डिकमा। परंतु क्या है उनकी पाकिस्तान आर्मी? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आज तक 2.5 लाख वुमेन्स गायब हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि उन्हें बेचा भी गया है खुद पाकिस्तान आर्मी के थ्रू। तो यह है इनकी बहादुर फोर्स। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने वहाँ की पूरी डेमोग्राफी ही चेंज कर दी है। पहले अपने लॉज में उन्होंने ये सहूलियत दी पाकिस्तानियों की वह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे खेती कर सकते हैं। तो जिसके चलते वहाँ की पूरी जो डेमोग्राफी है वहाँ पे वो चेंज हो गई। आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में खासा कोई कश्मीरी या जम्मू का लोग नहीं बचे हैं। उसके बाद उन्होंने 1984 में उन्हें एक स्टेट बनाया
गिलगित बल्तिस्तान को और पीओके को। उसके बाद उन्होंने 2009 में उसे ऑटोनॉमस बॉडी बनाई और फिर इसके बाद 2018 में उसे दरकिनार कर दिया। परंतु जिसका मतलब है कि आज गिलगित बल्तिस्तान ना ही एक प्रोविंस है, ना ही वो एक स्टेट है, मतलब है सेमी प्रोविंशियल स्टेट में वह डील कर रहा है, मतलब पाकिस्तान डील कर रहा है इस टाइम पीओके के साथ। पाकिस्तान के लोगों ने पीओके की जो रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वह नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद वहाँ के जो लोग हैं, जो एक्चुअली जो पीओके के रहने वाले लोग हैं, उन्हें ना ही कोई जॉब दी किसी सर्विसेज में, ना ही उन्हें हक दिया, ना उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराई, ना उन्हें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया। मतलब अंडर प्रिविलेज रखा गया, अनएजुकेटेड रखा गया, अनडेवलप्ड रखा गया। जिसके कारण हुआ क्या है कि पाकिस्तान आर्मी ने पीओके के यंगस्टर लोगों को LAT, लश्कर-ए-तैयबा या जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी ग्रुप के लिए वहाँ से रिक्रूटमेंट स्टार्ट करी और वह आज भी ये कर रहे हैं और पहले से करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है, वह वहाँ के लोगों को पकड़, एक तो मतलब उन्हें पहले गरीबी में रखो, फिर उन्हें बाद थोड़ा लालच दो, थोड़ा लालच देने के बाद जो ICPR है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, यह फिर पीओके कहते हैं कि पीओके के लोग हैं, इनको कहने के बाद फिर एंटी इंडिया एजेंडा ये पूरा प्रोपोगेट करते हैं। ये तो हुई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात। बात कर लेते हैं पश्तूनी लोगों की, कि पश्तूनी लोगों पे पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की सरकार कैसा अत्याचार कर रही है। पश्तून तवज्जुह मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इनका मतलब है कि पश्तून बचाओ मूवमेंट, पश्तून बचाओ आंदोलन, ये इनका पूरा नारा है। मतलब तवज्जुह का मतलब होता है बचाओ। तो ये पूरा मूवमेंट चला। इन मूवमेंट में इनकी 3 डिमांड थी। पहली कि एक तो वह पाकिस्तान का सबसे लीस्ट डेवलप्ड एरिया है, तो उनकी एक इसको लेके डिमांड थी कि हमें मतलब बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सकें, जैसे पानी या एजुकेशन या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। फिर उनकी दूसरी डिमांड थी कि ये जो एरिया है खैबर पख्तून, ये एरिया ऐसा बना है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का एक एरिया था जिसे फाटा बोला जाता था, अब वो पाकिस्तान का खैबर पख्तून के एरिया का अब हिस्सा है। पहले वह बॉर्डर हुआ करता था, मतलब नो मैन लैंड्स के टाइप का था वो, तो फाटा वो एरिया था। तो उस एरिया में यही ट्राइब्स रहते हैं पश्तून लोग। तो वहाँ पे उन्होंने कर क्या रखा है पाकिस्तान की आर्मी ने कि इस पूरे खैबर पख्तून में उन्होंने लैंड माइन्स बिछा रखी हैं, जिससे कि आए दिन वहाँ पे लैंड माइन्स फटती है और पश्तूनी लोग मारे जाते हैं। तो उनकी दूसरी डिमांड थी कि ये लैंड माइन्स हटाई जाए। फिर तीसरी डिमांड थी कि जो पश्तूनी लोग हैं वह बेसिकली जो है वो अफ़गानिस्तान के रहने वाले होते हैं, ये जो ट्राइब है ये अफ़गानिस्तान की रहने वाली है। तो उनका ये डिमांड है या उनकी ये मांग है कि जो उनके रिलेटिव्स हैं जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं कि हम आ जा सकें पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान के बीच में। परंतु इसके बीच में उन्होंने हर गांव के बाद चेक पोस्ट लगा रखा है पाकिस्तान की आर्मी ने, और उस चेक पोस्ट पे इन पश्तूनी लोगों को, इन ट्राइब लोगों को इतना ह्यूमिलिएट करा जाता है कि इन्हें नंगा करके चेक करा जाता है और इन्हें मतलब अभद्र भाषा का इन्हें यूज़ करा जाता है इनके साथ। तो इनकी तीसरी डिमांड थी कि वह चेक पोस्ट हटाए जाएं। इन जेन्युइन मांगों को मानने की बजाय पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पे इस कदर उत्पीड़न मचा रखा है, मतलब इस कदर वहाँ पे शैतानियत फैला रखी है कि वहाँ पे अब तक 70,000 पश्तूनी लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ पे पश्तूनी लोगों को मार दिया जाता है, मारने के बाद मतलब उनकी डेड बॉडीज़ तक नहीं मिलती हैं। लैंड माइल से ये हाल होता है कि वहाँ पे बच्चे हो गए, औरतें हो गई, वहाँ लैंड माइन्स के फटने से उनके मतलब चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट थी कि मतलब
न्यूज़ रिपोर्ट थी, उसको न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ने के बाद मतलब आप हिल जाएंगे। यह इस कदर की थी कि वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी और लैंडमाइंस फटी और तीनों के ही चीथड़े उड़ गए। तो उनकी माँ थी, तो उनकी माँ ने पहचाना कि उनकी बड़ी लड़की जो है वो, उनकी बड़ी लड़की जो थी उन्हें रिंग पहन रखी थी, तो उसने उस हाथ से पहचाना कि ये मेरी बड़ी लड़की का हाथ है। और ये मेरा कहने का ये है इमरान खान से, ये जो सो कॉल्ड अपना रियासत मदीना और पुदीना बनाने वाले हैं और ये आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं ग्लोबली कि मैं मुसलमानों की आवाज़ हो रही हूँ, वो हूँ। जो पश्तूनों के साथ हो रहा है वो कौन है? मुसलमान ही है ना। उनकी माँ बहन बेटियों के आपकी आर्मी रेप करती है, तो किसका रेप कर रही है तो मुसलमान ही। और जो बलूचिस्तान में आप कर रहे हैं, वहाँ की माँ बहन बेटियों का रेप करते हैं आप, वहाँ के यंगस्टरों को आप एक तो मार भी देते हैं, उससे पहले उनके मतलब मेल्स का भी रेप कर रहे हैं आप। पीओके में आपने ये करा, 2.5 लाख वहाँ की औरतें अभी तक मिसिंग है। पंजाब में जा के आपने उनके ब्रोथल बनाए हुए हैं और यही आपने मुजाहिदों के साथ करा, जो यूपी और बिहार से जो इंडियंस गए थे वहाँ पे अपना पाकिस्तान, अपने सपनों का देश बनाने। तो ये भी कौन है? बेसिकली है तो ये मुसलमान ही ना। अगर आप मुसलमानों की आवाज़ बनने की कोशिश करते हो ग्लोबली कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ और ये हूँ और वो हूँ, जब इनसे पश्तूनी लोगों को कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो अभी जो तालिबान और अफ़गानिस्तान की बैठक हुई है और उस बैठक में मतलब निगोशिएशन हुआ है तालिबान से, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी हक्कानी नेटवर्क के साथ और तालिबान के साथ मिल के एक नई प्रॉक्सीज वॉर स्टार्ट कर रही है पश्तूनी लोगों पे, और बहुत ज़्यादा और अग्रेसिव तरीके से, कि मतलब बिल्कुल ही मतलब कुचल दिया जाए इन पश्तूनी लोगों को, इनकी आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया जाए। और वही बात है कि ना आज यूएन सुनता है इनकी, ना कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी सुनती हो, कोई नहीं सुनता है। और खुले आम ये पाकिस्तान में हो रहा है। और पश्तूनी आवाज़ हो गई, पश्तूनी मूवमेंट की आवाज़ हो गई, बलूच की आवाज़ हो गई, पीओके में रहने वाले जो वहाँ के लोग हैं, जो थोड़े मोड़े बच्चे हैं वहाँ के, उनकी लोग हो गई। उनकी रिपोर्ट आप मीडिया में छाप ही नहीं सकते हैं। वहाँ पे एक रेड लाइन टाइप की एक बैरियर है मीडिया पे, कि आप वहाँ से क्रॉस करेंगे तो उस मीडिया ग्रुप पे कोई भी, उस मीडिया ग्रुप को कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, उस रिपोर्टर को कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, उस एंकर को कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, अगर वह पश्तूनी लोगों की, बलूची लोगों की और मुजाहिदों की या पीओके के रहने वाले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो इतना कंट्रोल्ड है वहाँ का मीडिया। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि इंडिया में मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है और मीडिया में कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल नहीं सकता है, और आए दिन नरेंद्र मोदी को कोई भी कुछ भी बोल देता है। कोई उनके पॉलिसी के खिलाफ आर्टिकल छाप दे रहा है, कोई उनके पास पर्सनल कमेंट कर देता है। मतलब यहाँ की एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। उस फंक्शनल डेमोक्रेसी का ये है कि वहाँ पे आप रिपोर्ट्स छाप देते हैं, पर वहाँ पे तो ये हो ही नहीं रहा है। वहाँ की जो एथनिक लोग हैं, जो उनकी जेन्युइन डिमांड है, उस जेन्युइन डिमांड को नहीं मान रहे हैं। वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी हो गई या पाकिस्तान की सरकार हो गई, बेसिकली वो आर्मी है। वो जो टट्टू बैठा रखा है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रियासत मदीना का, वो केवल कुछ नहीं, वो तोता है पाकिस्तान आके आर्मी का। वो जो बोलेंगे वहाँ मुतेगा, उसका कुछ वो नहीं है। तो अब पश्तूनी जो लोग हैं, उन पश्तूनी लोगों की एक अपनी एथनिक आइडेंटिटी है, वही बलूची लोगों की एक एथनिक आइडेंटिटी है। और वही जो मुजाहिद हैं, वही मुजाहिद भी अब यही कहते हैं कि जैसे कोई सिंधी पाकिस्तानी है, कोई पंजाबी पाकिस्तानी है, कोई बलोच पाकिस्तानी है, ऐसे ही मुजाहिद पाकिस्तानी है। तो उनकी भी एक अब अलग डिमांड खड़ी हो गई है। पश्तूनी जो हैं, जिनकी अपनी एक एथनिक आइडेंटिटी है, बलूची हो गए जिनकी अपनी एथनिक आइडेंटिटी है, या पीओके में रहने वाले लोग हो गए, या मुजाहिद हो गए, ये आज अपनी हक को मांग रहे हैं। अपनी जो आपने 70 साल में आज़ादी के बाद से ही जो इनकी एथनिक आइडेंटिटी को क्रश करा अंडर द लॉ ऑफ इस्लामिक,
आज वह उठ खड़े हुए हैं अपनी एथनिक डिमांड्स या अपनी एथनिक पहचान को लेके। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का एक मोटो था कि ना आप नेशनलिज्म को बढ़ावा देंगे, ना आप फंडामेंटल राइट्स जो भी हों किसी के, जो कि एक सेकुलर स्टेट में होते हैं, वो भी आप नहीं मानेंगे। तो हम ऐसा देश बनाएंगे जो देश एक इस्लामिक प्रिंसिपल पे चलेगा। और उसी इस्लामिक प्रिंसिपल का नतीजा था कि आपने उर्दू इम्पोज कर दी बेसिकली पाकिस्तान पे। जो इम्पोज करी उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे और इस्लामिक आइडेंटिटी उन पे थोपी। उन्हें मतलब प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम सिखाने की वो जद्दोजहद में आपने उनकी एथनिक आइडेंटिटी को क्रश कर दिया। परंतु यही आप 1971 में हुआ, बंगाली उठ खड़े हुए अपनी एथनिक आइडेंटिटी को लेके और वहाँ पे इस्लाम हारा। और जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो जब भी इस्लाम ही हारेगा, इस्लामाइजेशन हारेगा, बेसिकली इस्लामाइजेशन या इस्लामिक पॉलिटिक्स हारेगी और वहाँ की एथनिक लोग जीतेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो एक घंटी सी बनी हुई है उसको दबाएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।